ओम शांति। आज 12 जून 2025। आज बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। आज के मूल्य में प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत होती नहीं। आज के मूल्य में गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, अज्ञान के नैन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुखधाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुखधाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाप कहते हैं, मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं, इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है, बाकी कलयुग में है। अभी कोई सावरंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है, अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है सवेरे शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक अनेक शास्त्र हैं, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना बनाना है। यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेंगी, यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो, योग से
होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष हैं। उन्हों को यह पता नहीं पड़ता है कि भगवान आया है, इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़े ही है। गीता में यह थोड़े ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है, दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं। पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। यह बातें बड़ी गूढ़ हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न हैं। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। अपनी एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद तो तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रिया वश कैसे हुई। यह संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली। अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है, इसमें कोई विकार होता नहीं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज़ है यह कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो।
यह दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वह है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में ही आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो, अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़े ही, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी? कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसी को भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते हैं, इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट मुंधा हुआ है। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, यह प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते? यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं, बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं, तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्फ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है? बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे। रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे। यह तो हम सबको देते हैं, कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उसमें घबराना नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरी संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। आज का स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार से साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा, अव्यक्त इशारे।
आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।